वेलकम टू आचार्य विवेक मैथड्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी को शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं। डू द प्लैनेट्स कंट्रोल स्टॉक मार्केट? शेयर बाजार और ग्रह क्या वाकई जुड़ाव है? क्या ग्रह नक्षत्र शेयर मार्केट को नियंत्रित करते हैं? ये सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब वित्तीय ज्योतिष फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में छिपा हुआ है। यह वह विद्या है जो ग्रहों की चाल और स्थिति के आधार पर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाती है। क्या ग्रह शेयर बाजार को नियंत्रित करते हैं? क्या गुरु बृहस्पति लाभ दिला सकते हैं और शनि नुकसान पहुंचा सकते हैं? ज्योतिष केवल रिश्तों या स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यह आपके अगले बड़े ट्रेड की कुंजी भी हो सकती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपकी कुंडली कैसे शेयर बाजार की यात्रा में आपकी मार्गदर्शक बन सकती है। Do the planets control the stock market? A detailed analysis we will see the idea that planets control stock market falls under the domain of financial astrology, an ancient yet a controversial field that connects celestial movements with financial markets. While modern economists may rely heavily on fundamentals, technical analysis, and macroeconomic indicators, many traders and investors, especially in India, also consider planetary positions, retrogrades, and transits in their market decisions. Do the planets control market? Can Jupiter bring profit and Saturn bring loss? Astrology is not just for relationships or health. It may hold the key to your next big trade. In this video, we will reveal how your Kundli birth chart can guide your stock market journey. फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वित्तीय ज्योतिष क्या है, जिसे एस्ट्रो इकोनॉमिक्स या आर्थिक ज्योतिष भी कहा जाता है? एक ऐसी विद्या जिसमें ग्रहों की स्थिति और आपसी संबंधों के आधार पर शेयर बाजार के रुझान, कीमतों में उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी की भविष्यवाणी की जाती है। इसमें मुख्य रूप से इन ग्रहों को देखा जाता है: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, राहु और केतु। मुख्य सिद्धांत की कंसेप्ट्स। प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो वे बाजार की भावना, मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर बैंकिंग सेक्टर में तेजी ला सकता है। वक्री गति, रिट्रोग्रेड मोशन। जब कोई ग्रह पीछे की ओर चलता है, जैसे बुध वक्री, तो यह गड़बड़ी, भ्रम, अफवाह और अचानक परिवर्तन का संकेत देता है। इस दौरान ट्रेडिंग में सावधानी बरतना चाहिए। चंद्र चरण, लूनार फेज। अमावस्या, न्यू मून और पूर्णिमा, फुल मून को अक्सर शेयर बाजार में टर्निंग पॉइंट से जोड़ा जाता है। इन दिनों में बाजार की मनोदशा बदल सकती है। युति और दुष्टि, एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन। जब दो ग्रह एक साथ आते हैं या एक दूसरे को दृष्टि देते हैं, जैसे शनि और गुरु की युति, तो यह दीर्घकालिक आर्थिक चक्रों को दर्शाता है। यह मंदी या तेजी का कारण बन सकता है। What is financial astrology? Financial astrology, also known as astroeconomics or economic astrology, is the
practice of forecasting market trends, price movements, and stock volatility based on the positions and aspects of celestial bodies, especially the Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Rahu and Ketu, north and south lunar nodes of in Vedic astrology. Key concepts: planetary transits. The movement of planets through zodiac signs can influence market sentiment. Retrograde motion. Planets like Mercury retrograde are often linked to market reversals, confusion, and unexpected volatility. Lunar phases, new moons and full moons are said to trigger turning points in market. Aspects and conjunctions. Alignments like Saturn conjunct Jupiter are considered significant for long-term economic cycles. Zodiac signs. Each sign is linked to specific industries or sectors. For example, Taurus rules banking and finance, while Gemini governs communication and technology. ग्रहों का असर और उनके संकेत, planets and their market influence. Now सूर्य, इसका असर आत्मविश्वास, सरकार, प्रभावित सेक्टर, सरकारी योजनाएं, एनर्जी. चंद्रमा, भावना, तरलता, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एफएमसीजी. बुध, ट्रेडिंग, डेटा, आईटी, मीडिया, ब्रोकिंग से. शुक्र, विलासिता, सौंदर्य, रिटेल, फैशन एंड एफएमसीजी सेक्टर प्रभावित होते हैं. मंगल, ऊर्जा, साहस, ऑटो, स्टील एंड डिफेंस सेक्टर अफेक्ट होते हैं. गुरु, असर विस्तार, धन, प्रभावित सेक्टर बैंकिंग, निवेश, इंश्योरेंस. शनि, बाधा, अनुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, क्रिप्टो, पंप मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है. राहु, भ्रम, सट्टा, क्रिप्टो, पंप एंड डंप, अचानक गिरावट दर्शाता है. केतु, कटौती, रहस्य, बैकडोर डील्स, अचानक गिरावट को दर्शाता है. ऐतिहासिक उदाहरण 1929 की मंदी, शनि और यूरेनस का टकराव. 2008 का वैश्विक संकट, शनि और यूरेनस का विरोध. 2020 कोरोना क्रैश, शनि और प्लूटो की युति. बिटकॉइन उतार चढ़ाव, चंद्रमा और यूरेनस का मेल. क्या यह वैज्ञानिक है? आधुनिक विज्ञान इसे कंफर्मेशन बायस, पुष्टि पूर्वाग्रह कहता है, लेकिन हजारों अनुभवी ज्योतिषी और निवेशक इसे सहायक टूल मानते हैं. कई बड़े ट्रेडर्स ग्रहों की चाल प्लस तकनीकी विश्लेषण प्लस समाचार को मिलाकर निर्णय लेते हैं. क्या ग्रह शेयर बाजार को नियंत्रित करते हैं? क्या गुरु बृहस्पति लाभ ला सकते हैं और शनि हानि पहुंचा सकते हैं? ज्योतिष केवल रिश्तों या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह आपके अगले बड़े ट्रेड की कुंजी भी हो सकती है. इस वीडियो में बने रहिए आगे की जानकारी के लिए. How planets allegedly influence stock market. Sun, confidence and leadership, represents government policies, leadership, decisions and investor sentiment. Effects: a strong sun often leads to bullish markets, while eclipses may signal uncertainty and correction. Moon, emotions and liquidity, represents investor psychology, moods and market liquidity. Effects: full moons and new moons frequently correlate with market tops and bottoms. Mercury, communication and trades, represents communication, contacts, short-term trading and market news. Effects: Mercury retrograde is notorious for miscommunication, system glitches and unexpected market moves. Venus, value and luxury,
represents luxury goods, fashion, FMCG, and real estate. Effects: beneficial Venus transits may favor bull runs. Mars, aggression and volatility, represents action, energy, military, and aggressive moves. Effects: Mars can cause sudden spikes in price, impulsive buying, selling, and market conflict. Jupiter, expansion and wealth, represents finance, banking, wealth creation, and economic growth. Effects: positive Jupiter aspects can fuel long-term bull markets, while afflictions may cause slumps. Saturn, restriction and correction, represents karma, discipline, taxation, and regulation. Effects: Saturn returns and transits are often linked with major corrections, recessions, or bear phases. Rahu and Ketu nodes, speculation and sudden events, represent shadow energies, unexpected events, and speculation. Do the planets control market? Can Jupiter bring profit and Saturn bring loss? Astrology is not just for relationships and health. It may hold the key to your next big trade. So be there till last to know the details. राशियों के अनुसार लाभदायक सेक्टर्स. नाउ वृषभ राशि, लाभदायक सेक्टर्स बैंकिंग, फाइनेंस, लग्जरी. ग्रह प्रभाव शुक्र और गुरु. मिथुन राशि, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी. ग्रह प्रभाव बुध. सिंह राशि, सरकारी क्षेत्र, ऊर्जा. ग्रह प्रभाव सूर्य. वृश्चिक राशि, फार्मा, केमिकल्स, मंगल ग्रह और केतु. मकर, रियल एस्टेट, स्टील. ग्रह प्रभाव सैटर्न, शनि. धनु, सैजिटेरियस, शिक्षा, कानून, ब्रोकरेज, लाभदायक सेक्टर्स. ग्रह प्रभाव गुरु. Powerful astrological events that affect profitability. Retrograde planets, Mercury retrograde, misinformation, technical glitches. Saturn retrograde, delays in large cap moves and economic policy impacts. Planetary conjunctions, Yuti, Saturn plus Jupiter, start for long-term economic cycles. Mars plus Uranus, sudden crashes or wild prices movements. Lunar phases, new moon, new beginnings or market entry points. Full moon, culmination or exhaustion of rallies. Zodiac signs and sectoral profitability. So Zodiac Taurus, profitable sectors banking, finance and luxury. Planetary influence Venus and Jupiter. Zodiac Gemini, profitable sectors media, telecom, IT. Planetary influence Mercury. Zodiac Leo, profitable sectors government. Planetary influence Sun. Scorpio, pharma, chemicals. Planetary influence Mars and Ketu. Capricorn, profitable sectors real estate, steel. Planetary influence Saturn. Sagittarius, profitable sectors education, law, brokerage. Planetary influence Jupiter. जन्म कुंडली इक्वल टू आपकी ट्रेडिंग की ब्लूप्रिंट. योर बर्थ चार्ट इज योर ट्रेडिंग ड्यूटी. अब फाइनेंशियल ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली सिर्फ एक आध्यात्मिक अक्षर नहीं है, यह एक शक्तिशाली व्यक्तिगत ट्रेडिंग और निवेश गाइड है.
जैसे तकनीकी चार्ट प्राइस पैटर्न दिखाते हैं, वैसे ही आपकी कुंडली ग्रहों के चक्र, भाव की शक्ति और सही समय को उजागर करती है, जिन्हें आप अपनी स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ जोड़ सकते हैं। जन्म कुंडली का ट्रेडिंग में महत्व। आपकी कुंडली एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जो आपके जन्म के समय तैयार होती है। इसमें शामिल होता है 12 राशियों और 12 भाव में ग्रहों की स्थिति, दशा प्रणाली, महादशा और अंतर्दशा जो जीवन और आर्थिक घटनाओं को ट्रिगर करती है, गोचर, ट्रांजिट जो आपकी संपत्ति, सोच और जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित करता है, योग और दोष जो आपके लाभ या हानि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। ट्रेडिंग से जुड़े महत्वपूर्ण भाव। पहला भाव फोकस क्षेत्र, ट्रेडिंग पर प्रभाव है। तो दूसरा भाव धन, वाणी, आय की क्षमता, शेयर चयन में मदद करता है। पांचवा भाव बुद्धि, जोखिम लेने की क्षमता, ट्रेडिंग, विश्लेषण, सट्टेबाजी। आठवां भाव अचानक लाभ, हानि, इंट्राडे, एफएंडो, क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ा है। 11वां भाव लाभ, नेटवर्क, कमाने की आपकी क्षमता दर्शाता है। आप ट्रेडर है या लग्न, मानसिकता, सोच, निवेशक यह तय करता है। कुंडली के ग्रह और मार्केट व्यवहार। बुध ग्रह ट्रेडिंग लॉजिक, एनालिसिस, चार्ट रीडिंग। मंगल ऊर्जा, साहस, तेज और जोखिमपूर्ण ट्रेड्स। शुक्र लग्जरी, एफएमसीजी, इमोशनल निवेश। शनि अनुशासन, दीर्घकालिक निवेश, मंदी की चेतावनी। गुरु बड़ी पूंजी, समझदारी से निवेश, विकास। चंद्रमा इमोशनल मूवमेंट, खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जरूरी। दशा और आपकी मार्केट टाइमिंग। आपकी महादशा और अंतर्दशा संकेत देती है कब आप आत्मविश्वास से बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, कब हानि की संभावना अधिक रहती है। शनि या राहु दशा में कब धन, प्रसिद्धि और ग्रोथ मिल सकती है। गुरु शुक्र की दशा में कब सतर्क रहना चाहिए। केतु और चंद्र दशा में बाजार में सही समय सबसे अहम होता है और आपकी दशा प्रणाली इसका मार्गदर्शन करती है। गोचर प्लस जन्म कुंडली इक्वल टू ट्रेडिंग कैलेंडर। गोचर ग्रहों को अपनी कुंडली से मिलाकर जब गुरु या शुक्र आपके दूसरे, 5वें या 11वें भाव में हो तो प्रमुख निवेश करें। बुध के वक्री काल या मंगल के 8वें भाव में होने पर हाई रिस्क ट्रेड से बचें। आईपीओ, एफएंडो ट्रेड्स और लॉन्ग टर्म निवेश का समय ग्रह योगों से तय करें। कुंडली से मानसिक बढ़त। आपकी कुंडली से पता चलता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल आक्रामक है, सतर्क, भाव या तर्क संगत। आपकी धन, कर्म की स्थिति, विरासत या मेहनत से। आपकी मनी माइंडसेट, अभाव की सोच या समृद्धि की सोच। आपकी डर की वजह, कौन से ग्रह निर्णय को प्रभावित करते हैं। कुंडली के अनुसार ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट समझकर आप ओवर ट्रेडिंग, फोमो और इमोशनल लॉसेस से बच सकते हैं। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। Your birth chart is equal to your trading blueprint. In financial astrology, your Jan Kundli birth chart is more than a spiritual map. It's a powerful personalized trading and investment guide. Just like technical charts reveal patterns in price, your horoscope reveals planetary cycles, strength of houses, and timing.
which can be aligned with your stock market strategy. Why your birth chart matters in trading. Your birth chart is cosmic blueprint created at the moment of your birth. It captures planetary positions in 12 signs and 12 houses. Dasha, Mahadasha and Antardasha timelines that trigger life and financial events. Transit, Gochar movements that impact your wealth, mindset and risk appetite. Yogas and dashas that define your natural inclination toward profit or loss. Now, key houses that influences your trading life. House number 2 focuses wealth and speech. Impact on trading indicates income, potential and stock selection. 5th house, intellect, risk taking. Impact on sharp analysis, options trading, speculation. 8th house, focus is on sudden gains, losses. Impact on trading linked with intraday, F&O or crypto trading. 11th house, profits and networks. Impact on trading reflects your ability to build wealth. Lagna, ascendant, overall mindset. Trader versus investor personality. Now, planetary influences on market behavior as per your chart. Mercury, fast moving, governs trading logic and chart reading ability. Mars, aggression, energy, drives impulsive or courageous trades. Venus, attractive sectors, luxury, beauty, FMCG, emotional buying. Saturn, discipline, long-term investor mindset, fears and corrections. Jupiter, big money, optimistic trades, wise investment decisions. Emotional reaction to market trends, vital for intraday traders. Dasha and your market timing. Your Mahadasha, major period, and Antardasha, sub period, tell you when you will gain confidence to enter the market. When losses are more likely, Saturn and Rahu periods. When money, fame or growth is supported, Jupiter and Venus periods. When caution is needed, Ketu and Moon periods. Timing is everything in stock market, and your Dasha system helps you choose the right time to buy, sell or stay out. Now, transit plus natal chart is your trading calendar. Use planetary transits with your birth chart to align major trades with Jupiter or Venus transits in your 2nd, 5th or 11th house. Avoid high risk trades during Mercury retrograde or Mars in 8th house. Time, IPOs, F&O trades or long-term holdings based on planetary yogas. Psychological age from your chart. Your birth chart reveals your trading style. Aggressive, cautious, emotional or logical. Your wealth karma, inherited or earned. Your earning mindset or money mindset. Scarcity or abundance. Your fear triggers, planetary positions affecting decision making. Understanding your trading blueprint helps reduce overtrading, FOMO, fear of missing out, and impulsive losses. If you are struggling in the market, despite of the knowledge, maybe it's not your strategy, it's your planetary timing. If you are struggling in the market despite of knowledge, maybe it's not your strategy, it's your planetary timing. Your Jan Kundali can reveal when and how you are destined to succeed in trading. Don't just follow charts, follow your starts. I repeat, don't just follow charts, follow your stars. Key planets in Lal Kitab for stock market movement. Planet Mercury. Importance:
बुद्धि, तर्क शक्ति, तेजी से निर्णय लेने की क्षमता ट्रेडिंग के लिए अनिवार्य। मार्स, साहस, रिस्क लेना, अचानक निर्णय, एफेंडो या क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क ट्रेड्स। राहु, भ्रम, शॉर्टकट, बड़ा रिस्क, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, इनसाइडर मूव्स। सैटर्न, धैर्य, अनुशासन, लॉन्ग टर्म निवेश, डिविडेंड स्टॉक्स। मून, चंद्र, भावना और उतार चढ़ाव, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मन का संतुलन जरूरी। जुपिटर, सही सलाह, वित्तीय ज्ञान, मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए शुभ। इंपॉर्टेंट हाउसेस टू एनालाइज: सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 11th हाउस। I repeat, important houses to analyze: second house, fifth house, sixth house, eighth house and 11th house. Key लाल किताब combinations favorable to share market: Mercury in second, fifth और 11th house संकेत देता है कि जातक ट्रेडिंग में तेज और समझदार हो सकता है। मार्स प्लस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन अच्छा ट्रेडिंग माइंड और रिस्क लेने की ताकत। राहु इन 5th और 11th हाउस यदि शुभ दृष्टि हो तो अचानक लाभ संभव, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। सैटर्न इन 11th हाउस लॉन्ग टर्म निवेश से भारी लाभ। मून प्लस मर्क्यूरी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए योग, लेकिन चंद्रमा कमजोर हो तो भावनात्मक नुकसान। लाल किताब वार्निंग्स: 6th, 8th और 12th houses afflicted by malefic planets can cause repeated losses. Rahu in 2nd or 8th house without benefic influence indicates greed-driven decisions and downfall. Moon alone in 6th or 8th house, unstable mind, unsuitable for trading. Remedies for weak trading yogas: Mercury weak, wear green. On Wednesday, feed green fodder to cows. Rahu afflicted, wear silver chain and avoid electronic speculation. Moon unstable, donate milk or silver or avoid trading on full moon. Lal Kitab Stock Market Suitability Checklist: Planetary Strength and Positions. Mercury, check in 2nd, 5th, 6th or 11th house, strong and benefic. Avoid if combust or conjunct with Rahu and Ketu. Mars, Mangal, check for strong in 3rd, 5th, 11th house, promotes bold trades. Avoid if in 8th or 12th, causing sudden losses. Rahu, check for 5th or 11th with benefic aspect, risk taking benefits. Avoid if in 2nd or 8th, creates obsession, downfall. Saturn, check for in 11th house for steady gains, long term profit. Afflicted in 8th or 6th causes fear, losses. Moon, Chandra, check for balance in 5th or 11th for intuition. Avoid if weak or afflicted causes emotional decisions. Jupiter, Guru, check for strong in 2nd, 5th or 11th, wise investments. Avoid if retrograde in 6th, 8th, delays in gains. House analysis: 2nd bhav, dhan bhav. Check for Mercury, Jupiter placed well, equal to income from trading. Warning signals: Rahu or debilited planets, speech loss, greed. 5th bhav, buddhi, speculation. Check for Mars, Mercury, Jupiter well placed. Warning: Rahu alone here, speculative addiction.
8th house, sudden events. Check for good for high risk trades if benefits support. Warning, malefic cause pipe out. 11th house, Labh Bhav. Check for Saturn, Jupiter here equal to regular gains. Ketu alone, disconnection from profit source. Ascendant Lagna, strong Lagna rod and Mercury equal to sharp market sense. Weak Lagna equal to poor decisions, over dependence on tips. Powerful yogas and combinations. Mercury plus Mars equal to active and intelligent trader. Jupiter plus Saturn in 11th house, long-term wealth accumulation. Rahu in 11th plus Moon stable, bold but profitable speculation. Mercury plus Moon, Buddha Aditya Yoga. It's excellent for intraday trading. Negative combinations where you should avoid trading. Rahu in 2nd, 8th, 12th without benefic support. Moon weak in 6th or 8th equal to mental stress, impulsive losses. Venus in 12th, loss due to lifestyle or luxury stocks. Saturn plus Rahu equal to fear-driven actions, often loss in F&O. Remedies to strengthen trading potential. I repeat, remedies or upay to strengthen trading potential. I request all the viewers to watch this video 2-3 times. 2-3 बार इस वीडियो को देखिए तभी आप जान पाएंगे, because lot of complications and planets involvement are there. So you should watch at least 2-3 times. Thank you. So remedies to strengthen the trading potential. Planet weakness and suggested Lal Kitab remedies. If Mercury is weak, donate green bangles to married women or feed green moon to birds on Wednesday. Mars, donate jaggery or lentils. Avoid red clothes on Tuesday. Rahu, use silver utensil. Avoid electronics trading on Saturdays. Saturn, donate iron items. Offer oil to Shani on Saturdays. Moon, donate milk or rice via silver chain. Jupiter, feed bananas to cows. Wear yellow on Thursdays. Psychological traits from the chart. Indicator and what is the trading impact. Now, strong Mercury and Lagna. Impact is logical, disciplined trader. Dominant Moon, emotional, needs control for day trading. Weak Saturn, avoid long-term holding, may lack patience. Rahu in Lagna, risk taker but must control greed. Final checklist, I will advise Lagna and Mercury should be strong. 2nd, 5th and 11th house planets must be benefic. Moon balanced, no anxiety. Dasha, Vishwamittari or Lal Kitab period, not under Rahu, Ketu and Saturn alone. Transit of Jupiter, Saturn is favorable. So book your appointment now with Acharya Vivek Nakhede by calling on 96730-11955 or DM me on 937-1500-115. This will change your trading journey and you will have a new look to see stock market via lens of astrology. अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो डीएम जरूर करें। थैंक यू।